हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। कुछ जो भी बन जाएगा, 1 या 2 दिन जितना भी लगे तो मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूंगी जितनी भी बनेगी। और अभी मेरी फाइनल पैकिंग नहीं हुई, हम लोग कल साइड शिफ्ट कर लेंगे न्यू घर में। और अभी मुझे आज पूरा काम करना है, जितनी भी पैकिंग वगैरह वहां पे जाके भी थोड़ी सफाई करके आनी है। जाने से पहले घर साफ हो जाएगा तो सामान तो एटलीस्ट मैं रख सकती हूँ। और तो सफाई धीरे धीरे मैं करती रहूंगी। और यहाँ पे मैंने देखो इस तरीके से 2 बैग ही पैक करके रख दी है। ये ऊपर वाला जो बैग है ना, उसमें सारे सर्दियों के कपड़े, नीचे वाले में भी सर्दियों के कपड़े हैं, ऊपर जैकेट है इनकी। और ये वाले जो आप देख रहे हो ना, ये कृष्णा के विंटर के कपड़े हैं। कुछ तो इनमें से छोटे हो गए और कुछ अभी बच रहे हैं। जैसे कि ये वाला है ना, ये कृष्णा 1-2 साल का था ना, तब के कपड़े हैं। तो मैंने शिवी रख रखे थे, किसी को देना मेरा हुआ नहीं था, तो अब मैं ये शिवी के काम आ जाएंगे। ये दोनों बैग में वो हैं। इसमें जो है वो वाले कपड़े हैं जो मुझे किसी को देने हैं, जो मेरे कपड़े अच्छे वाले मैं कपड़े वाले को नहीं देना चाह रही, वरना कपड़े वाले भी आता है वो ले जाएगा। बट मैं सोच रही हूँ कि किसी अच्छे इंसान को दो जो पहन सके। इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मैं डस्टिंग के लिए यूज में लेने वाली हूँ, वो है ये वाला जो बैग आप देख रहे हो। इसमें मैंने शिवी के डेली वियर के कपड़े यहाँ पे पैक कर दिए कि उसको निकाल के मैं पहना लूंगी कि कौन से कपड़े। दोनों तरफ में मैंने ऑर्गेनाइज किया, एक तरफ फुल स्लीव की है, एक तरफ हाफ स्लीव है। और पजामे मैंने ऊपर ही ऊपर रखे क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे यूज में आने वाले हैं, तो उसके रख दिए यहाँ पे। और ये जो एक बैग देख रहे हो ना, इसमें मेरे सारे सूट वगैरह है कि यहाँ पे मुझे अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होएगा तो मुझे पहनना है, तो मैंने वो सूट वाले सारे इसमें रख दिए। और जो डेली वियर के कपड़े हैं ना, जो मैं डेली पहनती हूँ, उनको मैं एक बेडशीट में ही रखने वाले हूँ क्योंकि इतने सारे बैग खत्म हो गए। इतने ज्यादा बैग भी नहीं है मेरे पास कि मैं रख सकूं, तो उनको मैं बेडशीट में रखूंगी। मेरे उनके कपड़े तो मैं वही करने जा रही हूँ। तो चलो आप लोगों के साथ करती हूँ कि किस तरीके से मैं रख रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और वीडियो को आगे कैरी ऑन करते हैं। एंड काम स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ी सी एनर्जी की नीड थी क्योंकि सुबह से काम चल ही रहा था, कुछ ना कुछ हम करने में ही लग रही थी, तो भूख लगने लग गई थी। और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया नहीं था क्योंकि इतना टाइम था भी नहीं कि ब्रेकफास्ट भी बनाओ लंच भी बनाओ। तो लंच आज मेरा सिंपल सा था, दाल थी, राइस थी, रोटी थी और बस यही था। उसके बाद में स्टार्ट हो गई अपना काम करने के लिए। और मेरे कपड़े इतने ज़्यादा है कि वो वैसे तो आने वाले नहीं थे बैग में इनमें, तो मैंने सोचा चलो इनको बेडशीट में ही पैक कर देती हूँ। बेडशीट में मैंने तय बना के वैसे के वैसे रखे थे कि इन केस मुझे निकाल के कहीं और भी रखने पड़े तो मुझे तय नहीं बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छे से मेरे कपड़े रखे ही रहेंगे और दिक्कत नहीं होगी, फैलेंगे भी नहीं। तो मैंने इस तरीके से एक लंबी बेडशीट बिछाई, उसमें अपने सारे कपड़े रख दिए। उसके बाद में जो कपड़े थे ना, मैंने उनको ढक भी दिया था कि इनकेस कोई मिट्टी विट्टी भी उनके ऊपर नहीं जाए, वो पैक अच्छे से ही रहें। और ये जो नोट लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि ये बहुत ताकत के साथ लग रही थी और इनको तो मेरी नोट बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रही थी। बट हाँ, मैंने यहाँ पे ट्राई किया। उसके बाद में आ गई दूसरे रूम में। ये वाला काम मुझे दिख गया और मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था कि कभी कौन सा काम मुझे दिख जाता था, कभी कौन सा काम मुझे दिख जाता। जो भी दिखता था ना, मैं वही करना स्टार्ट कर देती थी और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती क्योंकि काम इतने सारे है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार पूरी प्लानिंग के साथ तो मैंने किया था, पर जो भी दिख रहा होता है ना बीच में तो आप उसमें लग ही जाते हो। तो बस मैं पहले कपड़ों को बेडशीट में रख रही थी, बट यहाँ आई तो मेरे को लगा कि चलो इसको भी मैं रख देती हूँ तो एक काम और मेरा कम हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से सारे सामान की पोट बनाई थी जिससे कि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आप इतने सारे बैग तो ला नहीं सकते हो कि आप सारे सामान बैग में अच्छे से पैक करो। तो आप इस तरीके से भी पैक कर सकते हो, बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छे से सामान आपके पहुँच जाएंगे, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी। उसके बाद में फ्लैश कार्टून के डिब्बे में अच्छे से मैंने यहाँ पे पैक करके रखा कि एक भी है ना मिस नहीं होना चाहिए। कृष्णा इनसे बहुत खेलते हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी यार कृष्णा को बिजी रखने के लिए। उसके बाद में मैंने फिर एक और अगेन मतलब सारी बेडशीट ली। यहाँ पे जो भी बेडशीट थी जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज में लेती थी और उनके कवर थे वो मैंने इस तरीके से एक साथ रखे। मैं सारे सामान है ना अलग अलग करके रख रहे थे, मिक्स मैच नहीं कर रही थी कि मुझे ढूंढना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। और यहाँ पे इनको मेरी जो नोट मैंने लगाई थी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो इन्होंने आके फिर खुद से लगाए। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम आप ही लगाना, आपको वैसे मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। तो उन्होंने कहा तूने अच्छे से नहीं लगाया था, वो खुल जाएगा जब हम इसे लेके जाएंगे करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने अगेन एक बेडशीट बनाई, उसके अंदर सिर्फ इनके कपड़े रखे जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। तो मैंने इस तरीके से ना डिफ्रेंशिएट कर रखा था कि ये इनका
इनके सामान है, वो ये मेरे सामान है, ये कृष्णा के सामान है, क्योंकि उससे मुझे आइडिया रहेगा और सारे सामान मुझे नहीं बिखेरने पड़ेंगे। उसके बाद में हम लोग थक गए तो मुझे थोड़ी सी फिर से एनर्जी की नीड थी, तो इन्होंने चाय बनाई और हमने चाय पी और 4 बज गए थे। आप बिलीव, यहाँ पे मेरा कैमरा स्टैंड टूट गया यार, ऊपर से भी टूट गया, नीचे से भी टूट गया। कृष्णा ने तोड़ दिया, शैतानी करता रहता है तो वो उसने ये भी तोड़ दिया। और मेरी जो ब्लॉगिंग है ना अब यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि कैमरा स्टैंड के बिना आप नहीं कर सकती हो। बार बार किसी सामान पे लगाओ तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने अभी है ना सामान के पीछे अपना कैमरा है ना सेटअप किया है और फिर आप लोगों से बात कर पा रहे हो, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ये लेने के लिए कैमरा स्टैंड, क्योंकि इसके बिना हाँ। और ये देखिए तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करने देती, पता नहीं यार, बहुत बेकार बेटा हो गया मेरा। इतना प्यारा था, मैं हमेशा ये बोलती रहती थी कि मेरी शिवी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, बिल्कुल परेशान नहीं करती, अपने आप खेलती, अपने आप खाती ना। आजकल खाना भी छूट गया, इसका रहना भी छूट गया। तो शायद मैं यही कहूंगी आप लोगों को भी, बार बार अपने बच्चों के बारे में तारीफ मत कीजिए, हम तो खुश होके करते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उल्टा इफेक्ट करती है। मैं इसके लिए बहुत बोलती थी कि मेरी शिवी मुझे बहुत बिल्कुल परेशान नहीं करती है, बहुत अच्छी बच्ची है, खुद से खेलती है, खाना भी खा लेती। तब इसका जस्ट अपोजिट हो गया। भगवान जाने क्यों हुआ, कोई नेचुरल है या फिर जो भी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। बट आजकल ये बहुत मुझे परेशान कर रही है, मुझे पूरा घर पैक करना। कल फाइनली वो दिन है जब मैं ना घर शिफ्ट करूंगी। मेरा अभी ना बताऊं, हाँ 30% काम हुआ होगा और अभी इतना सारा बच रहा है। बट उससे पहले मुझे काम आ गया यार, मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के साथ। तो मैं सोच रही हूँ अगर मेरा जाना हुआ तो सबसे पहले अभी इनको बोलती हूँ यार मुझे ले चलो प्लीज, तो हम लोग जाएंगे। भी घूमी चलोगे? ओहो फोन आ रहा है, हाँ लो आप बात कर लो। कंपनी का फोन आ रहा है, मैं उसको दे देती हूँ, 2 मिनट में बैठेगी। इसमें फोन वगैरह कुछ नहीं दे सकते क्योंकि ये हर चीज को फेंक देती, तो उसका कोई भरोसा नहीं कभी ये फेंक दे, तो बहुत रिस्क होता है इसका देने में भी। हाँ यहाँ पे मेरा काम अटक गया है यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस कैमरा स्टैंड को लेके। इसको लेके ना इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे। ये पता है कब का है? ये तब का है जब मेरी शादी होने वाली, तो उससे पहले का है। मैंने वहाँ मतलब अपनी सारी मेमोरीज कैप्चर करने के लिए मैंने कैमरा स्टैंड खरीदा था, कैमरा भी खरीदा था उस टाइम पे। तब की ये है कैमरा तो इतना काम नहीं आया, क्योंकि फोन ही आजकल सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो इस साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। मैंने अपना फोन भी पता है स्पेशली वीडियो के पर्पज से थोड़ा महंगा खरीदा है। अब कैमरा स्टैंड भी आ रहा, मैं वीडियो कुछ बनाती नहीं हूँ, मैं सब कुछ करने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट जितना हो पाता है हम उतना ही कर सकते हैं यार, नहीं हो पाता है। मुझे बहुत सारा काम है, मैं इतना थक गई ना, इतनी थकान हो रही है आजकल। तो रात को भी है ना कई बार जग जाते, 3-4 बार ये जग जाती है सोते हुए, तो फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नींद नहीं पूरी हो रही। और काम भी सब बहुत ज्यादा है, वहाँ की भी मुझे सफाई करनी है जहाँ हम जा रहे हैं। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी करती हूँ यार, बैठ करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपडेट फिर बाद में देती रहूंगी छोटी छोटी सी जो भी रहेगा दोस्तों। तो अभी फिलहाल तो मेरा डन। फिर मैंने इनको मनाया और हम लोग निकल के लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक घूमने के लिए। थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा फ्रेशनेस फील होगी और मेरा काम भी हो जाएगा। मैंने बच्चों को रेडी किया। जाने के बाद मैं सबसे पहले लिया मैंने अपने फ़ोन का कवर, क्योंकि बच्चे मेरे फ़ोन यूज में ले ही लेते हैं। शिवी भी है और शिवी क्या करते हैं, चलते हुए फ़ोन को घसीटते हुए ले ही जाते, तो स्क्रैच आने के पूरे चांस होते हैं। तो फिर मैंने कवर लिया, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपना कैमरा स्टैंड लिया। और आज तक मैं इतने टाइम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने अपने लिए मतलब बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया था, ना कभी फ़ोन खरीदे थे। जो फ़ोन था मैंने उसी से स्टार्टिंग की थी, और ना मैंने कैमरा स्टैंड खरीदा था। मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा 5-6 साल फ़ोन आराम से 5 साल फ़ोन चला था और मैंने तभी अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। और कैमरा स्टैंड मेरा पुराना ही था, तो वो दोनों से ही मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी। और आज जाके मेरे को दोनों चीज़ इस महीने लेनी पड़ी। थोड़े दिनों पहले मैंने कैमरा लिया था और मैंने ये कैमरा स्टैंड लिया। और शिवी बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही थी, चिड़चिड़ी होने लग गई थी। बच्चे बाहर जाए तो थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़े हो ही जाते, तो उसके पापा से एंटरटेन कर रहे थे। मैंने कहा कि जब तक आप लोग इसे ना एंटरटेन करो, मैं अकेले जाके घूम के आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ जाएगी तो मुझे कुछ भी नहीं करनी देगी। तो बस मैं थोड़ी देर घूमने के लिए आ गई थी, जब तक ये इन्हें रख रहे थे। घूम के आने के बाद में मैंने फिर से शिवी को लिया, और लेने के बाद ऐसा लगा था कितनी बस अभी मैं मार्केट से आ गई। आने के बाद में मैं यहाँ पे ना कृष्णा ने, हम सब ने तो बाहर खाना खा लिया था, शिवी के लिए मैं बना रही हूँ।
अभी मैं बनाऊंगी उसके लिए दलिया बनाऊंगी। थोड़ा थक जाती है यार आजकल, तो मुझे इतनी थकान हो रही है, काम इतना ज्यादा हो रहा है ना, इस वजह से भी हो रही है। हम बाहर ही खा पी के आए थे, घर में नहीं बनाना पड़े इस वजह से। बट शिविक को बाहर का मैं नहीं खिलाती अभी इतना, तो उसके लिए मैं दलिया बना रही हूँ। ऐसे मैं सेवी को सुलाती हूँ ना, वो नहीं सोती और ऐसे बैठती वो आराम से सो लेती, नींद पूरी कर लेती गाड़ी में। मुझे इतना दुख होता है ना जब वो सो जाती है, वो भी ऐसे टाइम जब उसको सुलाना नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो रात को फिर हमको परेशान करेगी, लेट तक सोएगी, जैसे 10-11 बजे तक सोएगी, वैसे वो 9 बजे 9:30 बजे तक सो जाती है। तो थोड़ा सा रूटीन बिगड़ जाता है बच्चों का जब वो शाम को सो जाते हैं, बट सो ही जाती है मोस्ट ऑफ टाइम ये। और मैं अभी दलिया बनाती हूँ, वो रो रही है पह पह पह, उसे भूख लगने लग गई क्योंकि हम सबने तो कुछ ना कुछ खा लिया, वो रह गई यहाँ पे। आज मैं उसके लिए दाल वाला दलिया बना रही थी क्योंकि सबसे क्विकली यही बनता है। तो मैंने मसूर की दाल को धो के इसमें डाल दी थी और दलिया मैंने यहाँ पे पहले से ही भून के रखा हुआ है, तो मुझे भूनना नहीं पड़ता। ओनली पानी गर्म करती हूँ, उसमें दाल डालती हूँ, दलिया डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, दलिया मेरा बन जाता है। सबसे ईजी प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, हेल्थी भी होता है, फाइबर रिच होता है और उससे भी बहुत परेशान करते हैं जैसे आपने देखा। तो मैं यही एंड करती हूँ, बाय बाय।